नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये जो ब्लॉग है ना, ये सैटरडे का है। मेरा ब्लॉग लेट हो गया किसी वजह से। तो रात के टाइम पे मैं सैटरडे को यहाँ पे किचन की सफाई कर रही हूँ। मैं अपने किचन की सफाई इसी तरह से करती हूँ, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो। और अच्छे से काउंटर को और गैस स्टोव को साफ़ कर देती हूँ। मुझे जब मैं अच्छे से साफ़ करके रखती हूँ तो मेरे दिल को सुकून जब भी आता है, मुझे जब भी अच्छा लगता है जब मेरी किचन साफ़ रहती है। तो यहाँ पे मैं किचन को साफ़ कर दूँगी। और पता है, मेरा ये जो व्लॉग है वो लेट इस वजह से हो गया क्योंकि ना मैं जिस ऐप से एडिटिंग कर रही थी वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जा रही थी उसमें, तो हो ही नहीं रहा था। फिर बहुत कोशिश करी कि ये संडे को चला जाए, नहीं हुआ। मंडे को चला जाए, नहीं हुआ। अब ये ट्यूसडे को जा रहा है, उसके लिए सॉरी। तो मैंने यहाँ पे ना मॉर्निंग के लिए, संडे की मॉर्निंग के लिए मैंने यहाँ पे ग्वार की फली छील के साफ़ करके बॉईल करके ये रख दिया है, ताकि मैं इसको मॉर्निंग के टाइम पे सुबह जल्दी उठ के और छौंक सकूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़े से चने और जो मूंग दाल होती है ना साबुत, मैं वही यहाँ पे निकाल रही हूँ। और फिर इनको मैं रात के टाइम पे भिगो दूँगी ताकि संडे को अच्छा सा ब्रेकफास्ट बन सके। तो यहाँ पे मैं वही निकाल रही हूँ। ये देखो मूंग दाल है, साबुत मूंग दाल है ये। हमारे यहाँ पे ना ये दोनों मिक्स करके जो बनाते हैं ना ब्रेकफास्ट, बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। अच्छा भी होता है, हेल्दी भी होता है। चाहे आप इनको कच्चे भी खा सकते हो। मेरे जो हस्बैंड है वो तो ऐसे ही कच्चे ले आते हैं इनको, और हम लोग फ्राई कर लेते हैं क्योंकि बच्चे थोड़े जो कच्चा ऐसे ही जो खाते हैं ना वो नहीं खाते। नहीं तो कच्चे खाने भी ये बहुत अच्छे होते हैं। सिर्फ ऐसी रात को भिगो के रख दो और सुबह के टाइम पे ऐसे ही खाओ, ये भी बहुत अच्छे होते हैं। बल्कि बालों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्रोटीन होता है इसके अंदर। तो इनको मैं रात को भिगो के रख दूँगी और दूध वगैरह ये सब ढक के रख दूँगी मैं। और हम लोगों को रात को ही इतनी तैयारी करके रखनी पड़ती है ताकि, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है सुबह 5 बजे मॉर्निंग में निकल जाता है, 5 साढ़े 5 बजे के टाइम पे। और अब आ गई हूँ मैं अपने मंदिर वाले कमरे में। जिस में मेरा मंदिर है उस कमरे में ये ऊपर का फ़ैन मैं हमेशा चला के रखती हूँ। कभी बाई चांस ही थोड़ी देर के लिए बंद होता है, नहीं तो मैं हमेशा ही चला के रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फ़ैन ऑन कर दिया है और लड्डू बाबू को मैं सुलाऊँगी। तो दूध दे दिया है मैंने लड्डू बाबू को। और ये देखो, ये बेड मैंने लड्डू बाबू को बनाया था। इसकी वीडियो मेरे चैनल पे है, अगर आपको अच्छा लगे और देखनी हो तो मेरा जो चैनल है वो ऑन करके देखिए। मेरे चैनल पे इसकी वीडियो आपको अच्छे से मिल जाएगी। और इनको मैं यहाँ पे सुला दूँगी। दूध मैंने पिला दिया है इनको और थोड़े से अच्छे से मैं इनको सुला दूँगी और कुशन इनके दोनों तरफ लगा दूँगी। ये बाँसुरी इनको बहुत प्रिय होती है, तो बाँसुरी मैं हमेशा इनके पास ही रखती हूँ सुलाते टाइम पे। तो यहाँ पे मैं ये सो जाएंगे। जब हम सुलाते हैं तो थोड़ा सा जैसे बच्चे को हाथ से ऐसे करते, तो ऐसे ही मैं इनको कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से सो जाए। और यहाँ पे ये सो जाएंगे। और पानी भी मैं इनके पास में रख दूँगी ताकि कभी इनको रात के टाइम पे प्यास लगे तो ये अब की जग के पानी पी लें। तो पानी वगैरह मैं हमेशा इनके ऐसे पास रखती हूँ जब ये सोते हैं तो। और ऐसे ही इनको सुला दूँगी। फ़ैन ऐसे ही ऑन रहने दूँगी इनका। मैं मंदिर की लाइट बंद कर दूँगी। अब हो गया मॉर्निंग का टाइम, यानी कि संडे के सुबह का टाइम है। ये रविवार के सुबह का टाइम है। सुबह के टाइम पे 4 बज रहे हैं जब मैं तुरंत ही जग के अपनी ग्रिल की तरफ में आई हूँ, बालकनी की तरफ में। इधर सुबह के टाइम पे देखने में इतना अच्छा लग रहा था ना। और लेकिन पता है गर्मी बहुत हो रही है सच में, ना तो बारिश ही हो रही है। और जब वो बारिश भी होती है तो ऐसा लगता है जैसे गर्म तवे के ऊपर ना छींटे मार देते हैं, तो जब वो गरम गरम भाप जो निकलती है कुछ इस तरह का लगता है। ये देखो हमारे कुछ पौधे हैं यहाँ पे। और एक चीज़ दिखाऊं मैं भी आपको, यहाँ पे ना एक छोटा सा डॉगी है, वो सो रहा है घर के बाहर ही, है ना। कितना अच्छा चौकीदार है ये। चौकीदार पैसे भी नहीं लेता है। तो मैं फिर से सुबह के टाइम पे आ गई हूँ अपनी किचन में, क्योंकि हस्बैंड तो ड्यूटी जाएंगे, बच्चों की छुट्टी है। हस्बैंड की जो छुट्टी होती है वो वेडनेसडे को होती है, संडे को नहीं होती है।
तो मैं यहाँ पे फिर से, क्योंकि मेरे एक दिल में रहता है ना कि रात के टाइम पे पता नहीं कोई कीड़ा वीड़ा गैस स्टोव पे या काउंटर टॉप पे चला होगा तो मेरा मन नहीं मानता है, तो इस वजह से मैं कपड़ा ज़रूर मारती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दिया है, तेल चढ़ा दिया है मैंने, और मैंने रात के टाइम पे प्याज वगैरह काट के नहीं रखी थी, तो मैं अब प्याज काट लूँगी। और प्याज के साथ में ना मैं थोड़ी सी हरी मिर्च काट लूँगी। ये हरी मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है, लेकिन कहते हैं खाने में हरी मिर्च अच्छी होती है, तो मैं लाल मिर्च थोड़ी डालती हूँ, लाल मिर्च लेकिन कम ही डालती हूँ, हरी मिर्च डालती हूँ। और वैसे भी ग्वाल की फली में तो हरी मिर्च ही अच्छी लगती है ज़्यादा, तो मैं हरी मिर्च और प्याज दोनों चीज़ कट कर लूँगी। ये मैं रात के टाइम पे इसलिए काट के नहीं रखती, क्योंकि रात को प्याज काट के रख देती हूँ तो वो ना थोड़ी गिली सी हो जाती है, तो अच्छा सा नहीं लगता। और फिर फ्रिज में रखो तो थोड़ी स्मेल सी हो जाती है प्याज की, तो इस वजह से मैं ना रात के टाइम पे प्याज बहुत ही कम काटती हूँ। बाई चांस जैसे मुझे बहुत सारी प्याज काटनी हो, जैसे भिंडी वगैरह के लिए, तभी मैं काट के रखती हूँ बाई चांस, नहीं तो नहीं काटती। और यहाँ पे मैं काट लूँगी। ग्वाल की फली अजवाइन से छौंकती हूँ। आप किससे छौंकते हो मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पे जब तेल गरम हो गया है तो मैंने अजवाइन डाल दी है थोड़ी सी, और जो प्याज और हरी मिर्च काटी थी वो भी डाल दिया है मैंने। जब ये भून जाएंगे तो मैं कुछ मसाले जो मैं डेली में यूज़ करती हूँ, जैसे कि धनिया, मिर्च और हल्दी, ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर। और थोड़ा सा किचन किंग मसाला, जो कि मैं हमेशा अपनी किचन में यूज़ करती हूँ, हमेशा डालती हूँ सब्जियों के अंदर, और सब्ज़ी का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो मैं ये पहले ही पानी में थोड़ा सा भिगो के हमेशा ऐसे ही डालती हूँ। मैं सूखे मसाले नहीं डालती हूँ, कम डालती हूँ। तो मैं इसको थोड़ी देर पानी में भिगो के रख दूँगी, जब तक हमारी हरी मिर्च और प्याज थोड़ी सी भुनेगी ना, जब तक के लिए मैं इसको भून के रख दूँगी, तो सॉरी भिगो के रख दूँगी। तो जब तक ये भीगेगी उसके बाद में मैं इसको मसाले को इसमें डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने मसाले सारे डाल दिए हैं इसके अंदर, और ये अच्छे से जब मसाला भून जाएगा, और मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। नमक जो है वो हमारी, जैसे हम कुछ भी मसाले डालते हैं ना, उसको जल्दी से गलाने में बहुत काम करता है। तो यहाँ पे मसाला भून रहा है, मैं इसको ऐसे ही थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। और जब मसाला भून जाएगा तो मैं यहाँ पे जो ग्वाल की फली हैं उनको डाल दूँगी इसके अंदर, और फिर थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी सब्ज़ी को बनने के लिए, और अच्छे से चला दूँगी मैं इसको। आप किस तरह से बनाते हो ग्वाल की फली मुझे ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर करना। और कभी मेरी तरह बनाने की कोशिश करना, पहले उबालना, फिर इनको छीलना, फिर उसके बाद में छौंकना। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, आप कैसे बनाते हो ज़रूर बताना। तो मैं अब यहाँ पे आटा गूँध लूँगी थोड़ा सा। मैं जो आटा गूँधूँगी यहाँ पे सिर्फ अभी अपने हस्बैंड के लिए गूँधूँगी, क्योंकि एक तो बच्चों की छुट्टी है, अगर बच्चे जा रहे होते तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा गूँध भी लेती। और अभी तो बच्चों की छुट्टी है, आज की संडे है, तो सिर्फ अभी अपने हस्बैंड के लिए ही बनाऊँगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि बाद में मूड चेंज भी होता है, कि बच्चे कभी कुछ कहते हैं कि नहीं मम्मा हमें रोटी नहीं खानी है, तो कुछ और बना दो, तो ये भी होता है। वैसे एक चीज़ है मेरे साथ में कि सुबह मॉर्निंग में उठ के जब मैं इनके लिए खाना बनाती हूँ ना, तो मेरा ना लंच का काम ख़त्म हो जाता है। सुबह के टाइम पे जो सब्ज़ी वगैरह जो बनती है वही हमारा लंच में होता है, कुछ अलग से स्पेशल नहीं बनता है। मैं ऐसे ही खाते हैं हम लोग, कुछ स्पेशल ऐसा लंच में नहीं बनाते। बाई चांस अगर सब्ज़ी नहीं होती है तभी कुछ बनता है कि पुलाव वगैरह कुछ ऐसे बना लिया, तभी बनता है, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे जो आटा गूँध रही हूँ सिर्फ मैं
इतना ही इनके लिए ही गूँध लूँगी, क्योंकि मुझे, और फिर एक चीज़ है कि मुझे ना रखे हुए आटे की रोटी बनाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मेरे से नहीं बन पाती कुछ तो अच्छी, और कुछ ना वो काली काली सी आती है रखे हुए आटे की रोटी, तो इसलिए मेरा मन भी नहीं करता उस आटे की रोटी बनाना। तो इसलिए मैं थोड़ा ही आटा गूँधती हूँ, ज़्यादा आटा नहीं गूँधती हूँ, जितना मुझे ज़रूरत होती है उतना उतना। तो यहाँ पे मैं उनके लिए आटा गूँध लूँगी और थोड़ी देर के लिए इस आटे को ऐसे ही रख दूँगी, क्योंकि सुबह का टाइम होता है, बहुत 5-5 मिनट के लिए सब रखते हैं, 5-10 मिनट के लिए, मैं इतनी देर के लिए नहीं रख पाती हूँ। बस इतना ही। और अभी इस पानी में जिसमें मैं हाथ धो रही हूँ, इस पानी को मैं रख दूँगी, बाद में इसको पौधे में डाल दूँगी, क्योंकि मैं ऐसे ही इस पानी को नहीं फेंकती हूँ। मेरी जो दादी नानी मम्मी, मैंने उन्हीं से ऐसा देखा था कि वो हमेशा आटे वाले पानी को ना, और परात, जैसे हम खाना बना लेते हैं तो परात में पहले पानी कर देंगी, फिर चकला बेलन को धो लेंगी, उसमें परात में से आटा हटा लेंगी, उस पानी को ना, जैसे गाँव में वो होते थे जिसमें गाय वगैरह खाना, उनके लिए खल वगैरह डालते थे, तो उस वाले पानी में डाल देते थे उस पानी को। तो यहाँ पे तो खैर नहीं पॉसिबल है, तो कोई नहीं, हम लोग गमले में डाल देंगे, क्योंकि ये अन्न का होता है ना, आटा होता है, तो इसको ऐसे ही नालियों में नहीं बहाना चाहिए और इस गमले में डाल देना चाहिए। ये भी एक हमारे घर की बरकत के लिए ही होता है। तो आज मैं इनके लिए पराठे बना रही हूँ। वैसे पराठे कम ही बनाती हूँ, ये रोटी ज़्यादातर लेके जाते हैं, क्योंकि पराठे अगर लगातार 2-3 दिन खा लेना तो इनका पेट ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से मैं इनके लिए पराठे कम ही बनाती हूँ, ज़्यादातर रोटी ही बनाती हूँ, लेकिन आज मैं इनके लिए पराठे बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इनके लिए पराठे बना लूँगी सुबह के टाइम पे। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहूँगी, आपको मेरे व्लॉग कैसे लगता है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगे, मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ अच्छे लगते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना नए हो तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अच्छे लगे तो शेयर ज़रूर करना, कुछ भी अच्छी चीज़ें लगे है ना, तो उसके लिए प्लीज़ 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 मैं फिर भी आपसे कह रही हूँ, प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर करना। तो मैं यहाँ पे उनके लिए खाना बना लूँगी। तो इनके लिए मैंने पराठे बना दिए हैं। ये फॉल पेपर है, फॉल पेपर ये वाला ना मुझे मेरे भाई ने दिया था, इतना बड़ा, काफ़ी मोटा था ये मेरे भाई ने दिया था। तो इसी में मैं इनकी रोटी पैक करूँगी, सॉरी पराठे मैं इनके इसी में पैक करूँगी। और जो इनकी सब्ज़ी है ना, जब बन रही थी ना, तो मैंने बनने के बाद में ना इनकी जो टिफ़िन है उसमें निकाल के रख दी थी, ताकि वो पहले थोड़ी सी ठंडी हो जाए, नहीं तो गरम गरम जब बंद करते हैं ना तो वैसे ही उसके अंदर गैस बन जाती है। तो मैं यहाँ पे इनके जो पराठे हैं ये पैक कर दूँगी ले जाने के लिए। ये रोटी रखने वाला इनका टिफ़िन है लंबा सा, और 2 टिफ़िन छोटे छोटे हैं जिसके अंदर सब्ज़ी करी जाती है। तो इसमें मैंने सब्ज़ी पैक कर दी, और इसके अंदर मैं चने और जो मूंग दाल जो मैंने भिगोए थे, मैं कह रही थी ना मेरे हस्बैंड ऐसे ही कच्चे खाते हैं इनको, तो ये रख दूँगी मैं इसके अंदर। और अब हस्बैंड जा रहे हैं ड्यूटी के लिए। सुबह के टाइम पे 5:30 का टाइम हो गया, आज थोड़ा उनको लेट जाना था, आधा घंटा। सुबह 5:30 बजे ये तो निकल जाएंगे, लेकिन अपने घर की ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे देखो मौसम सुबह का कुछ इस तरह का हो रहा है। यहाँ पे ये जो पौधा है ना, इस पे पीले पीले पत्ते आते हैं, जो कि मैं इनको ना हटा देती हूँ। मुझे लगता है कि ये जो पीले पत्ते हैं ना और पौधों को ख़राब करेंगे, दूसरे पत्ते को भी ख़राब करेंगे, तो मुझे अच्छा सा नहीं लगता है। तो मैं इन पीले पीले पत्तों को ना डेली जो आते हैं थोड़े थोड़े, मैं इनको हटा देती हूँ। आप भी हटा दीजिए, कह रहे कोई भी अगर आपके यहाँ पे पौधा लग रहा है, अगर पीले पत्ते उस पर आते हैं तो आप भी इसी तरह से हटा दिया करो उसको। तो मैं फिर से आ गई हूँ अपनी किचन में, अपनी किचन को समेटने के लिए। ये गाय की रोटी है, अभी जब बच्चे जगेंगे तो मैं बच्चों के हाथ गाय को भिजवा दूँगी रोटी को। और जो भी सब्ज़ी वगैरह थी मैं उसको पलट लूँगी। और अब करनी है मुझे बच्चों के ब्रेकफास्ट की भी तैयारी, क्योंकि आज संडे है, ऐसा तो नहीं है कि खाएंगे नहीं, तो इसलिए उनके ब्रेकफास्ट की भी तैयारी करके रखनी है। तो पहले मैं जो भी बर्तन है अपनी जो किचन है उसको साफ़ कर दूँगी अच्छे से। ये तो होता ही है कि चाहे हम खाना कितनी बार भी बनाएं, किचन में
तो सफाई करनी पड़ती है थोड़ी थोड़ी देर में ही, जब खाना वगैरह बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एनी टाइम किचन में ही लगे रहें, ये चीज़ भी नहीं होता। लेकिन हाँ, जब भी खाना बनता है तो उसके बाद में तो सफाई तो करनी पड़ती है, नहीं तो अच्छा सा नहीं लगता है। थोड़ा थोड़ा जब हम लोग रोटियां बनाते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा आटा भी बिखर जाता है हल्का हल्का सा, तो वो सब भी साफ़ करना होता है। तो यहाँ पे जो बास्केट में जो बर्तन रखे हुए थे रात के, मैं इनको लगा दूँगी, अपनी अपनी जगह इनको सेट कर दूँगी। थोड़ी बास्केट खाली हो जाएगी तो जो भी बर्तन जो धोऊँगी मैं, उनको इसके अंदर लगा दूँगी, और उनका जब पानी निकल जाएगा फिर उनको भी बाद में सेट कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तन वगैरह सब धो के रख दूँगी। ये चम्मचों का स्टैंड है, मैं इसको भी ऐसी दूसरे तीसरे दिन धो के रखती हूँ, क्योंकि क्या होता है, ये गैस के पास रखा रहता है ना, तो इस पर थोड़ी थोड़ी ना चिकनाई सी जम जाती है, तो इसलिए मैं इसको साफ़ करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी रसोई की अच्छे से सफाई हो गई है, और मैं बर्तन है जो 2-4 धो के रख दूँगी इनको। और बर्तन धुलने के बाद में ना, जो चने और मूंग दाल थी ना, उसको मैं उबालने के लिए रख दूँगी। ये उबलती रहेगी और मैं अपने नेक्स्ट काम करती रहूँगी। तो यहाँ पे मैं जो उबालने रखूँगी ना, मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल के रखूँगी, और क्योंकि जब हम नमक डाल देते हैं ना, तो एक तो उबल भी अच्छे से जाता है, और दूसरा ये है कि जो नमक है ना, वो चनों के अंदर भी चला जाता है। मैंने अपने लिए थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए भी रख दिया है, क्योंकि मैं सुबह के टाइम पे गर्म पानी पीती हूँ। 1 या 1.5 गिलास, 2 गिलास, जो भी मेरे से पॉसिबल हो पाता उतना मैं पानी पीती हूँ सुबह के टाइम पे। तो मैंने पानी भी गर्म कर लिया है अपने लिए, और यहाँ पे पानी लेके जा रही हूँ। हमारे बरामदे में ना कूलर लगा हुआ है, वहीं पे ये मैट बिछी हुई है, तो मैं वहीं पे बैठ गई हूँ पानी पीने के लिए, और शिप शिप करके मैं पानी पीऊँगी। हमें पानी कभी भी जो पीना चाहिए ना, वो हमेशा ना ऐसे ही सिप सिप करके पीना चाहिए, एक साथ नहीं पीना चाहिए। आपने कभी देखा है, जब हम कभी डायरेक्ट पानी पीते हैं तो हमारा पेट बड़ा हो जाता है, फूल जाता है, और हम कहते हैं पेट में दर्द हो रहा है, तो वो इसी वजह से होता है। जब हम शिप शिप करके पानी पियेंगे ना, तो हमें ऐसी वाली परेशानी नहीं होगी, और पानी भी अपने उस पर डाइजेस्ट हो जाता है फिर। तो मैं यहीं पे बैठ के जो भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करूँगी। मैं आधे घंटे के लिए बैठी थी यहाँ पे, मैंने अपने लिए आधे घंटे का टाइम निकाला था, तो मैं यहाँ पे बैठ के एक्सरसाइज कर लूँगी, जो भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करूँगी। अच्छा, मेरा जो वेट था ना, वो 66 केजी हो गया था। मैंने एक्सरसाइज करी, सुबह करी, शाम करी, और थोड़ी सी डाइटिंग करी, तो उसी की उससे मेरा जो वेट है अब 62 केजी हो गया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो मेरा वेट कम हुआ है, नहीं तो मैं अपना वेट ना 60 से ज़्यादा जाने नहीं देती थी। इस बार पता नहीं किस वजह से, कुछ तो तबीयत थोड़ी ऐसी ही रहती है, तो कुछ भी जो हम दवाइयाँ भी जो खाते हैं ना, उससे भी वेट बढ़ता है, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। तो मैं यहीं पे ये एक्सरसाइज कर रही हूँ, और एक्सरसाइज करने से ना, सच में बताऊँ तो बहुत फ़ायदा होता है। हमारे बैक पेन भी ख़त्म होता है, और जो भी बॉडी में जो भी पेन वगैरह होता है ना, थोड़ा बहुत, वो भी ख़त्म होने की आशंका पूरी होती है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज करने के बाद मैं आ गई हूँ क्लीनिंग के लिए। मैं यहाँ पे फ्रिज में क्या, ऐसी जो हम डेली में जो कपड़ा मारते हैं वही कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे फ्रिज साफ़ कर दिया है। अब आगे है जहाँ पे मेरा लिविंग रूम बोल लेंगे हम इसको। तो यहाँ पे टीवी वगैरह रखा हुआ है। यहाँ पे मैं टीवी के ऊपर जो भी मेरी पेंटिंग थोड़ी बहुत है, और ये जो स्टैंड वगैरह है ना, मैं हर जगह यहाँ पे कपड़ा मार लूँगी। ऐसे इससे क्या होता है, डेली मैं कपड़ा मारने से ना, जो धूल वगैरह जो जमती है ना, वो ख़त्म होती चली जाती है। तो कभी ऐसा ही नहीं होता कि हाँ एक साथ सफाई करो तो बहुत सारी सफाई करनी पड़ती है, अरे यहाँ पे तो बहुत सारी धूल जम गई है, उस चीज़ की टेंशन बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाती है। अगर आप अजवाइन से भी छौंकेंगे ना, तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन मैंने फ़िलहाल में यहाँ पे जीरा डाला है, और जीरा डालने के बाद में जब जीरा भून जाएगा इसके अंदर, तो मैं इसके अंदर जो मैंने हरी मिर्च काटी है ना 2-3, वो हरी मिर्च डाल दूँगी। वैसे तो जो मेरा छोटा बेटा है ना, वो प्याज भी नहीं खाता है, हरी मिर्च भी नहीं खाता है। अगर ऐसी चीज़ों के अंदर उसको प्याज और हरी मिर्च दिख जाती है ना, तो अलग अलग निकाल के रखता है। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब बाद में वो निकालता है ना खाने में से
तो अच्छा सा नहीं लगता है मुझे, तो उसकी वजह से भी थोड़ा मैं कम ही डालती हूँ। प्याज वगैरह भी मैं कम ही डालती हूँ उसकी वजह से, क्योंकि वो फिर अलग अलग से निकालता रहता है। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च डाल दिया है, और फिर इसके बाद में जब ये थोड़ी सी हरी मिर्च हल्की सी जब भून जाएगी ना, तो इसके अंदर जो मूंग दाल और जो चने हैं ना, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अच्छा, ये जो पूड़ी तलने वाला जो है ना, ये इतना मतलब कि हमारे काम में आता है कि जैसे अब हमें इसके अंदर से चने और मूंग दाल निकालनी है, तो हम लोग वैसे छलनी वगैरह यूज़ करते हैं, तो मैं ना इसी से निकाल लेती हूँ और इससे अच्छे से निकल भी जाते हैं। देखो कुछ इस तरह से निकालेंगे और डाल देंगे, है ना, और इससे पानी नीचे ही रह आता है, और चने और जो दाल वगैरह है वो सब इसके अंदर हम डाल देंगे इस तरह से, तो अच्छे से निकल जाती है। तो मुझे ना चलनी का अलग से चलनी का नहीं कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं इसी से काम अपना चला लेती हूँ और सही काम हो जाता है हमारा। तो देखो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से हो गए। अभी मैं थोड़ा थोड़ा से बस इसको फ्राई कर लूँगी, और फ्राई ये हो गए, इसके अंदर मैं डाल लूँगी थोड़ा सा किचन किंग मसाला, चाट मसाला, और थोड़ी सी मिर्च, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा नमक। यही मसाले हैं जो मैं डाल लेती हूँ इसके अंदर, और उसी से ही टेस्ट इतना अच्छा आता है ना, बहुत अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पे साथ में ना चाय बनाने के लिए भी रख दी है। मेरे दोनों बच्चे गए हुए हैं नहाने के लिए, वो नहा के आ जाएंगे, फिर हम चाय पियेंगे साथ में बैठ के। बच्चों के साथ में भी ना कभी कभी हो पाता है कि जो साथ में बैठ के चाय वगैरह या फिर कुछ भी खाना पीना खा पाता है, नहीं तो सुबह के टाइम पे वो बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं दोपहर का खाना अपने बच्चों के साथ ही खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है उनके साथ में खाना। अकेले तो मेरे साथ में सच में पॉसिबल भी नहीं हो पाता कि मैं अकेले खाना खाऊँ, तो इस वजह से मैं दोपहर का खाना बच्चों के साथ ही खाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो बड़ा वाला बेटा है वो नहा के आ गया है, और अब मैं मम्मी पहले तो ठाकुर जी के लिए थोड़े से चने और दूध रख भिजवा दूँगी, जो वंश है वो भोग लगा देगा उनको। मुझे अपने बेटे की इतनी हेल्प मिल जाती है, जैसे ना जैसे छुट्टी रहती है तो वो ठाकुर जी को नहला देता है, मैं नहा के आती हूँ तो फिर मैं पूजा कर लेती हूँ और उससे भोग वगैरह भी लगवा देती हूँ। इतनी हेल्प मुझे उसकी मिल जाती है और उसको भी अच्छा लगता है। और हमें ना थोड़ी थोड़ी ऐसी चीज़ें ना बच्चों को सिखानी चाहिए। मैं नहीं कहती, हाँ पढ़ाई में भी रखना चाहिए आगे, लेकिन ऐसी जो हमारी संस्कारों से जो जुड़ी हों, तो वो चीज़ें भी हमें अपने बच्चों को ना सिखानी चाहिए। तो मैंने अपने बच्चों को ये सब चीज़ें करवाती रहती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं ठाकुर जी के दूध में ना शक्कर डालती हूँ, क्योंकि शक्कर जो शक्कर वाला दूध है बाद में ना कोई भी नहीं पीता है, वो मैं ही ले लेती हूँ ठाकुर जी के दूध को। और जो वैसे भी जो मीठा दूध है ना, मेरे घर में मेरे दोनों बच्चे और फिर मेरे हस्बैंड, जो मेरी सास हैं, वो भी मम्मी जो हैं वो भी ना मीठा दूध नहीं लेती, सब फीका दूध ही पीते हैं। तो इसलिए मैं दूध में ना शक्कर डालती हूँ, ताकि ना वो दूध मैं ले लूँ। और मुझे चीनी वाला दूध मुझे भी नहीं अच्छा लगता, शक्कर वाला दूध अच्छा लगता है। तो जब चाय बॉयल हो जाएगी, मैं चाय को उतार लूँगी और मम्मी पापा के लिए भिजवाऊँगी। बस चाय उबलने की देर है यहाँ पर। चने तो बन गए हैं, तो चने की गैस भी मैंने बंद कर दिया है। ठाकुर जी के लिए तो भोग मैंने भिजवा दिया है, ठाकुर जी भोग लगा लेंगे हमारे घर में सबसे पहले। तो चाय बॉयल होने के बाद में मैं यहाँ पे मम्मी पापा के लिए चाय छान रही हूँ। मम्मी पापा के लिए चाय भिजवा दूँगी। जो मेरा बेटा है वंश, वो चाय दे के आ जाएगा मम्मी पापा के लिए। मम्मी पापा नीचे ही रहते हैं, तो मैं सच बताऊँ तो मेरे बच्चे या फिर जो मेरे हस्बैंड है ना, वही नीचे दे के आता है खाना पीना वगैरह भी। और ये मैंने चाय कर ली है, कटोरी वाली चाय जो मेरे छोटे बेटे की है। दोनों गिलासों में मेरी और मेरे बड़े बेटे की चाय है, तो हम लोग बैठ के यहाँ पे ही चाय पी लेंगे। वैसे तो ज़्यादातर मेरे बच्चे भी ना ज़्यादातर अपने अम्मा पापा के पास ही चाय वगैरह पीते हैं, खाना पीना भी वहीं पर ज़्यादा खाते हैं। कभी होता है जो मेरे साथ में खा लेते हैं। मुझे ना अपने इस लिविंग रूम का भी मेकओवर आपके साथ में शेयर करना है, कुछ थोड़ी सी डेकोरेशन वगैरह अभी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ज़रूर करूँगी।
और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं इसको डेकोरेट करूँगी अपने हाथ से ही बना के। जो भी चीज़ें हैं वो मैं सजाती हूँ अपने घर को। तो उसके बाद में मैं लगा रही हूँ झाड़ू। यहाँ पे झाड़ू देखो मेरी बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे है, और मैं इतनी बड़ी कंजूस कंजूस भी और आलसी भी कि मैं झाड़ू लेके नहीं आ रही हूँ। मुझे बहुत क्योंकि बाहर जाने में बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों इतना आलस आता रहता है ना, तो नहीं लेके आ पा रही हूँ। लेकिन लेके आना भी पड़ेगी क्योंकि झाड़ू बिल्कुल ही ख़त्म होने वाली है ये तो, और बहुत मुश्किल से भी लग पाती है। तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी बिल्कुल कोने-कोने में, जिससे मुझे पोछे लगाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो मैं नहा के आ गई हूँ यहाँ पे, और मेरा झाड़ू पोछा हो गया है, पूजा भी कर दिया मैंने, और यहाँ पे नहा के मैं किचन में आ गई हूँ। मैं अपना कुकर देख रही हूँ जो मैंने चने वगैरह उबाले थे। तो यहाँ पे अब उनको फ्राई करने की बारी आ गई है। तो मैं जो चने फ्राई करूँगी उसके अंदर ना सिर्फ मिर्च काट के डालूँगी मैं, और कुछ नहीं डालूँगी, क्योंकि ना मुझे ना ठाकुर जी को भी भोग लगाना है। पूजा तो मैंने कर लिया लेकिन भोग नहीं लगाया, तो मुझे ठाकुर जी को जो भोग लगाना है ना, इस वजह से मैं उसके अंदर सिर्फ हरी मिर्च डालूँगी, प्याज नहीं डालूँगी, तो ठाकुर जी को भी भोग लग जाएगा। वैसे सावन में मैं कम ही इस्तेमाल करती हूँ। वैसे तो करना ही नहीं चाहिए सावन में लहसुन प्याज का इस्तेमाल, लेकिन मानते नहीं हैं कुछ, मैं भी नहीं मानती हूँ सही बताऊँ तो। थोड़ी मुश्किल सी हो जाती है कभी कभी, तो इस वजह से ना डालना पड़ जाता है कभी कभी। तो ये वाला जो तेल है ना, ये मेरे देवर ना केरल से लेके आए थे। ये गोले का तेल है, ओरिजिनल गोले का तेल है ये, और बहुत अच्छा है ये। और ये गोले का तेल ही मैं आज इसके अंदर ट्राई कर रही हूँ। वैसे तो मैंने ना इसके पराठे बनाए, अच्छे बनते हैं पराठे गोले के तेल के। और इसको चाहे तुम बालों में लगा लो, चाहे या फिर खाने के लिए लगा कर लो। मैंने थोड़ा तो इसमें से अलग बालों के लिए निकाल लिया है, जो मैं सिर्फ अपने लिए रखूँगी बालों के लिए, और बाकी जो है थोड़ा बहुत पराठे वगैरह या फिर कुछ ऐसी कुकिंग के लिए ले लूँगी मैं। तो यहाँ पे ना गोले का तेल जब गर्म हो जाएगा, मैं उसके अंदर जीरा डाल दूँगी। मेरा जो व्लॉग इतना लेट हुआ उसके लिए सॉरी। आगे से कोशिश करूँगी नहीं होगा। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़, मैं फिर से कह रही हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना, और कुछ भी चीज़ अच्छी लगे ना, तो कुछ चीज़ अच्छी सीखने लायक लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और कहीं पे मेरी गलती भी लगे, कहीं मिस्टेक लगे, तो मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे हम लोग चाय पी लेंगे। आज का बस इतना ही व्लॉग था, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ और भी बनाती आगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। लंच का हो रखा है मेरा, लंच भी मैंने आपके साथ में शेयर कर रखा है। जो मैंने सुबह बनाया था वही हम खाएंगे। और आपके यहाँ पे लंच के अलग से कुछ किस तरह से प्रिपरेशन होती है वो भी मुझे बताना कभी, मैं भी फिर उसी तरह से कोशिश करूँगी कुछ अलग से बनाने के लिए। अभी बाल मेरे बहुत गीले हैं, देखो मेरी टी शर्ट भी गीली हो गई है। आज मेरे कपड़े ज़्यादा नहीं थे, तो जब मैं नहा के आई थी तो मैंने कपड़े साथ के साथ धो दिए थे। मैं गर्मियों में तो ज़्यादातर साथ के साथ ही कपड़े धो देती हूँ, तो उन कपड़ों को सुखा रही थी थोड़ा सा पानी निकलने के बाद में उनको, और मैं कपड़े यहीं ग्रिल पे ही सुखा देती हूँ। तो चलो मैं तो अपने कपड़े सुखाती हूँ, और आप मेरा ब्लॉग एंजॉय करो, और अच्छा लगे तो ना कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। बाय बाय।